हेलो, कौन बात कर रहा है? हाय आयशा, मैं अली बात कर रहा हूँ। कैसी हो? प्लीज़ फ़ोन मत काटना। जस्ट 2 मिनट बात करनी है। आपको नंबर किसने दिया मेरा? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी बहन से नंबर लिया था। वो उस दिन उन्होंने बताया था कि तुम थोड़ी परेशान हो रिश्ता पक्का होने पे, क्योंकि मेरी जॉब नहीं है और तुम्हें कुछ डाउट्स हैं मुझे लेके। तो इसीलिए मैंने सोचा तुमसे बात करके क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ किसी बेरोज़गार से शादी करना बहुत मुश्किल है, और तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, खूबसूरत हो, बट ट्रस्ट मी, मैं अपनी जॉब के लिए बहुत लगा हुआ हूँ। देखना, शादी से पहले ही मेरी जॉब हो जाएगी। काफ़ी समझदार हैं वैसे आप, कि आपको पता चल गया कि बेरोज़गार की शादी नहीं होती। तुम चाहो तो अम्मी से मेरे बारे में पूछ सकती हो, वो तुम्हें इजीली सब कुछ मेरे बारे में बता देंगी। एक माँ से ज़्यादा उसकी औलाद को कौन बेहतर जानता है। एक्चुअली तुम्हें अम्मी बहुत पसंद करती हैं। मैं ये कहूँगा कि शायद मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करने लगी हैं, और मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। तुम चाहो तो कॉफ़ी पे चल सकते हैं। नो थैंक यू, मुझे नहीं जाना आपके साथ किसी कॉफ़ी डेट पे। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। तो फिर मैं क्या समझूँ, तुम रिश्ता कैंसिल करने वाली हो? रिश्ता मना नहीं कर रही मैं अली, ना मैंने पहले किया था और ना ही अभी कर रही हूँ, बट मैं शादी भी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। हाँ हाँ श्योर, ओके फिर, बाय। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक नूर आपी शायद ठीक कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। लड़का तो अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई आपकी नींद पूरी? नूर बेटा, शाजिया को बोल के आयशा के लिए नाश्ता बनवा दें। आपसे बात करनी थी वैसे मामा। पता है मुझे आपने क्या कहना है, अब बार बार एक ही चीज़ को मत दोहराएं आप। मैं आज करूँगी बात परवीन से, कर दूँगी रिश्ता ख़त्म। परेशान मत हो आप, नहीं कर रहे आपकी शादी किसी बेरोज़गार से। आप अभी तक नाराज़ है मेरे से, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहने वाली थी। मैं आपको कह रही थी कि आप रिश्ता ना ख़त्म करें। मेरा मतलब है, आप कौन सा अभी 2 दिन में मेरी शादी करवा रही हैं। शादी तक तो क्या पता उसकी जॉब हो जाए, तो अच्छी बात है अगर जॉब हो जाएगी शादी से पहले। तो नहीं तो शादी के बाद तो हो ही जाएगी लड़के की जॉब। आपने कहा ना, लड़की के नसीब से मिलता है सब कुछ। वाह वाह नूर, कहाँ से आया ये इतना चेंज बेटे? लगता है किसी ऐसे बंदे से बात हुई है जिसने मूड अच्छा कर दिया हमारी आयशा का। नूर आपी, सुधर जाए। लेकिन कल तो आप कह रही थी कि बेरोजगार के लिए मैं कभी भी वेट नहीं करूंगी, ऐसे बंदे से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो रातों रात एकदम ऐसा क्या हो गया आयशा? मैं तो बस ये कह रही थी कि जॉब एक प्रॉब्लम थी, और बस, और तो कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने ज़्यादा शायद सुना। इतना तो मैंने कुछ नहीं कहा था। अच्छा वैसे अब आपका मूड ठीक हो गया, तो मैं आपसे पूछने के लिए आई थी कि वो जोया और सारा आ रही हैं, तो मैं उनके साथ चली जाऊं बाहर। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आपकी दोस्तें आ रही हैं। हाँ, कोई मसला नहीं है, आप भले जाएं। अब खत्म आपकी टेंशन मामा। आप कितनी परेशान थी इसको लेके, मैंने आपको कहा था थोड़ा टाइम दें, ये ठीक हो जाएगी। हेलो आयशा, कैसी हो? हाय आयशा, हाउ आर यू? सारा, जोया, कितने दिनों बाद चक्कर लगाया यार तुम लोगों ने। मैं कितना मिस कर रही थी तुम लोगों को। आओ आओ अंदर आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो आयशा की फ्रेंड्स आई हुई हैं। कैसी हो आप दोनों, ठीक हो? और सारा बेटे, आप कैसी हैं? आप गई नहीं बाहर इंग्लैंड? आपने हस्बैंड के साथ चले जाना था ना अपने। नहीं अभी तो नहीं, वो एक्चुअली अभी थोड़ा वीज़ा का प्रॉब्लम है। देखें, शायद चली जाऊं बाहर, शायद नहीं जाऊं। कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा आपके लिए। अल्लाह पाक सब बच्चों के लिए बेहतर करे, आमीन आमीन। अच्छा बेटे आयशा, आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाऊँ? मामा हम लंच बाहर जाकर करेंगे ना, आप अभी घर में कुछ भी ना बनाएं। अच्छा बाहर का प्लान है आप लोगों का, चलें ठीक है फिर। मिठाई तो खिलाएं ना आप इन लोगों को। हाँ जी मम्मा, मैं देती हूँ। किस चीज़ की मिठाई आंटी? आयशा बताया नहीं बेटे आपने, रिश्ता पक्का कर दिया हमने आयशा का, माशाल्लाह। वाकई में? जोया सुन रही हो? सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ। कितनी छुपी रुस्तम है आंटी, इसने हमें नहीं बताया। हम आए हैं तो देखिए आपसे सुन रहे हैं कि इसने रिश्ता पक्का करवा लिया अपना। आप लोग ही निपटे इससे, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आपकी दोस्त है। अब आपसे बातें छुपाने लगी, सुन लें जरा, शादी के बाद क्या होगा फिर। और
बस वो इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ ना, तो मैं बताने ही भूल गई। फिर तुम लोगों का उस दिन मैसेज आया तो मैंने सोचा तुम लोग घर आओगे तो फिर तभी बताऊँ। बाय द वे ये बताओ, लड़का क्या करता है? एक्चुअली लड़का भी जॉब करता है। देखे भाले लोग हैं तो इसलिए मम्मा ने हाँ कर दी। जॉबलेस लड़के के साथ तो शादी इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो नहीं। लेकिन वैसे कहते हैं कि लड़कों की अक्सर जॉब शादी के बाद लग जाती है, तो इतनी कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लड़का एक्चुअली में बहुत नाइस है। हो, लड़का नाइस है इसका मतलब लव मैरिज है? हाँ। अरे लव मैरिज नहीं है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो मुझे कुछ डाउट्स थे तो इसलिए वो ही क्लियर करने के लिए उसने कॉल की थी। बट वो बहुत अच्छी आदत का है, बहुत नाइस है, तो इसलिए फिर मैंने हाँ कर दी। चलो फिर तुम लोग मिठाई खाओ, मैं रेडी होके आती हूँ तो हम लोग चलते हैं। आज मेरे यहाँ पर आने के मकसद दो हैं। एक तो आपसे तारीख लेना और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना। खैरियत? पहले तो ये तारीख पक्की की मिठाई, दूसरा ये केक, ये अली की जॉब का केक है। अली की जॉब लग गई है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन आप ये दो चीजें क्यों लेके आई? हम मिठाई ले तो आई थी, फिर केक क्यों लेकर आई? केक मैं स्पेशली आयशा के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे आयशा की पसंद का नहीं पता। बच्चियों की तो मिठाई में भी पसंद होती है ना, गुलाब जामुन नहीं पसंद तो चमचम नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने बोला केक ले लेती हूँ, केक तो हर बच्ची को पसंद होता है। तो आपने बिल्कुल ठीक किया, आयशा वाकई में मिठाई नहीं खाती है, उसको इतनी वॉमिट्स होती हैं। मुझे कहती मम्मा पता नहीं आप लोग कैसे मीठा इतना खा लेते हैं। अच्छा तारीख वैसे आप कब की फिर सोच रही हैं? इनके बाबा से मैंने मशवरा किया था तो अगले 2 महीने में शादी का कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसे आपको मुनासिब लगे, 2 महीने के बाद की कोई सी भी तारीख रख लेते हैं। बस ठीक है, फिर मुबारक हो बहुत बहुत, मुंह मीठा कीजिए। तारीख तो पक्की हो गई है, अब कुछ शादी के अहम मामलात भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी मुझे पता है, वो आप जहेज़ के बारे में बात कर रही होंगी। जहेज़ की आप फिक्र ना करें, हम अच्छे से अच्छा ही माशाल्लाह करेंगे। जहेज़ की तो बात कर रही हूँ मैं कि जहेज़ मेरे घर नहीं आएगा। अगर आप जैसे घर के लिए मना कर रही हैं तो चलें ठीक है, लेकिन बेडरूम सेट वगैरह तो आयशा के लिए करना पड़ेगा ना। अली और अली के अब्बू वैसे भी कल जाने वाले हैं फर्नीचर मार्केट बेडरूम सेट लेने के लिए। दूसरा ये कि कोई भी सोने की चीज़ आप मेरे लिए नहीं बनवाएंगे, मेरे पास बड़ा गोल्ड पड़ा है। अली के पापा को बड़ा शौक है, हर 2-3 महीने बाद मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते हैं माशाल्लाह से, तो मेरे पास बड़ी चीज़ें हैं। बस आप कोशिश कीजिएगा मेरे लिए नहीं, आप जो भी बनवा रही हैं आयशा के लिए बनवाएं। बच्चियों को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। भी आयशा के लिए कुछ सोने के सेट वगैरह दिए हैं ऑर्डर पे बनने के लिए। हमारे माशरे में तो ये चीज़ें बड़ी हैं, सोने के कड़े सास को देना, तो सोने के झुमके, तो सोने का सेट। मेरे लिए कुछ भी ना कीजिएगा, मेरे पास बड़ा है। हमने तो नूर की शादी में भी उसकी सास को सोने का हार दिया था। अच्छा आपने हक महर के बारे में क्या सोचा है? हक महर आप जितना लिखवाएं जी। नहीं मैंने अपनी तरफ से कैसे रखवा देना है, आप जो बोलेंगी, आयशा जो बोलेगी वो रखवाऊंगी ना। लड़के वाले कब से डिसाइड करने लग गए कि हक महर कितना रखना है? गोल्ड वगैरह तो होगा ही ना उसका। गोल्ड तो आयशा का लिखवाया ही जाएगा, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे वो आपकी तरफ से हो। लेकिन अगर आप कोई रकम भी लिखवाना चाहती हैं तो लिखवा सकती हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी बेटी नूर का हक महर कितना लिखवाया था, आप चाहें तो उतना लिखवा सकती हैं या उससे ज़्यादा लिखवा सकती हैं। नूर का हमने मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए लिखवाया था। आप भले फिर 1,20 लिखवा दें, बस फिर 1,20,000 लिखवा देते हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी पेशी करनी हो तो आप मुझे फ़ोन करके फिर बता दीजिएगा। अभी तो शादी में वैसे भी टाइम है, ठीक है? चलें फिर अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है जी, फिर मुलाकात होती है आप शादी पे। हाँ अल्लाह हाफिज़।